संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम की कोई 4 विशेषताएं बताएं। उत्तर 1। आमंड ने ईस्टर्न की तरह संरचनाओं और प्रकारों का विश्लेषण करने में संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था को ही आधार माना है। 2। आमंड का ये भी मानना है कि संपूर्ण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विशिष्ट कार्यों की शर्त का प्रतिपादन अनिवार्य है। 3। संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम में संरचनात्मक प्रतिस्थापन की अवधारणा को मान्यता प्राप्त है। 4। यह उपागम राजनीतिक व्यवस्था में विद्यमान संरचनाओं में अंतर्निर्भरता की कार्यात्मक आधार की व्याख्या करता है। प्रश्न 17। आमंड और पावेल ने संरचनात्मक तथा प्रकार्यात्मक उपागम के कौन से लक्षण बताए हैं। उत्तर संरचनात्मक दृष्टि से आमंड राजनीतिक व्यवस्था के 3 संरचनात्मक लक्षणों को प्रमुख मानता है। उसका मत है कि प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था को अंतर्वस्तु की दृष्टि से देखने पर उसमें 3 विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। 1। राजनीतिक संरचनाएं, 2। राजनीतिक संस्कृति तथा 3। राजनीतिक अभिनेता। आमंड ने प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण से राजनीतिक व्यवस्था के 4 पहलू माने हैं। आमंड का विचार है कि सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में स्थायित्व और परिवर्तन की प्रक्रिया सतत चलती रहती है। इस परिवर्तन और स्थायित्व की स्थिति में प्रमुख भूमिका संरचनाओं की प्रकार्यात्मकता को निभाती है। ये प्रकार्यात्मक पहलू या लक्षण इस प्रकार हैं। 1। व्यवस्था की क्षमता व सामर्थ्य। 2। रूपांतरण प्रक्रिया। 3। व्यवस्था का अनुरक्षण तथा 4। व्यवस्था का अनुकूलन। प्रश्न 18। आमंड द्वारा प्रतिपादित शासकीय स्तर पर रूपांतरण प्रक्रिया को कितने प्रवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तर शासकीय स्तर पर रूपांतरण प्रक्रिया को आमंड ने 3 प्रवर्गों में बांटा है। 1। नियम निर्माण व्यवस्थापन कार्य। यह एक महत्वपूर्ण निर्गत प्रकार्य है जो प्रत्येक प्रणाली में निश्चित रूप से संपादित होता है। यह प्रकार्य राजनीतिक व्यवस्था में व्यवस्थापिकाओं एवं उपव्यवस्थापन अधिकरणों द्वारा किया जाता है। 2। नियम प्रयुक्ति कार्यपालिका कार्य। आमंड के अनुसार नियम प्रयुक्ति की समुन्नत संरचनाएं राजनीतिक व्यवस्था की वातावरण को प्रभावित करने की क्षमता को काफी विस्तृत बना देती है। 3। नियम अधिनिर्णय न्यायपालिका कार्य। सभी आधुनिक लोकतंत्रीय राष्ट्रों में ये प्रकार्य साधारणतः नियम प्रयुक्ति प्रकार्य करने वाली संरचनाओं से अलग कर न्यायालयों को सौंप दिया जाता है। राजनीतिक व्यवस्था में नागरिकों को इस पर पूर्ण विश्वास होता है। प्रश्न 19। आमंड और पावेल ने राजनीतिक पद्धति के निर्गतों को कितने भागों में बांटा है। उत्तर राजनीतिक पद्धति द्वारा लिए गए निर्णयों को आमंड और पावेल ने निर्गत कहा है, जिनको उन्होंने 4 भागों में बांटा है। 1। निकासीय निर्गत। इसमें कर वसूली, व्यक्तिगत सेवाएं तथा राजनीतिक योगदान आदि सम्मिलित होते हैं। 2। विनियामक निर्गत। इसमें मानव व्यवहार को नियंत्रित किया जाता है। 3। वितरणात्मक निर्गत। इसमें सरकारी सेवाएं, वस्तुओं एवं लाभों का आवंटन किया जाता है। 4। प्रतीकात्मक निर्गत। इसमें नीति घोषणाएं जिनके माध्यम से मान्य मूल्य की पुष्टि की जाती है।